एग्जाम शुरू करें अपन। गुड। तो इसमें से अब हमें, जैसे अब मैं बता रहा था, अब मैदान में उतरेंगे, अब देखेंगे कि सवालात किस तरह से होंगे, किस तरह से उनको हल करना, सवालात किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है हमारा पहले हिस्ट्री का आएगा, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी का हिस्सा आएगा। उसमें से ये तीसरा हिस्सा है कि कौन कौन से हैं इसमें। पॉलिटिकल साइंस है हमारा, समाजियात है, और उसके बाद में माशियात है, और तिजारती तालीमात है, कारोबारी तालीमात या तिजारती तालीमात। उसमें से सवाल आएंगे। पहला सवाल इसमें 56, देखिए, फहरिस्त ए में दिए गए सियासी मुफक्किरीन और फहरिस्त बी में दिए गए इनके कामों को जोड़कर सही ग्रुप का इंतखाब करें। ये सवाल आ गए आपको। पहले उधर ए में कौन से हैं, देखो वहां पर है, उस दौर के माहिरीन हैं और मुसन्निफीन हैं। कौन कौन है? अफलातून, अरस्तोजा, कौटिल्य। ये साइड में देखो उनकी जो किताबें जो लिखा गया है, कौन कौन सी लिखी है उन्होंने? अर्थशास्त्र, जमहूरियत, जमहूरिया, सियासत। उसमें एक एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा हम ना निकालने का है। पहले अब बताओ मुझे, अफलातून का कौन सा हो सकता है? जमहूरिया। अरस्तो का? हाँ, अच्छा। कौटिल्य का? हाँ, ये सबको मालूम है ना। अब समझो, तुम्हें जैसे मैं बोल रहा था, तो शादी को, मंगनी को, वहां यहाँ गए थे बोलकर आप, अगर आप वहां गए, आपको भूल गए थे, सिर्फ कौटिल्य गप्पा याद है आपको, अर्थशास्त्र बोल को, है ना? तब उस वक्त में आप क्या करेंगे? देखो, बहुत सिंपल मैं बता देता हूं। यहाँ पर कौटिल्य का सी है, उसका अर्थशास्त्र है। सी को एक कहां है देखने का। अब सी में एक दो जगह, बी और डी में है। अब मसला आ गया तुमका। एक आएगा तो आप कर ले सकते थे, दूसरा आया तो अब क्या करना है? आप मुझे बता सकते हैं इसमें जवाब कौन सा होना चाहिए? पहले आप मुझे गेस करके बोलो, ए बी सी डी में। चिल्लाने का नहीं, सिर्फ हाथ करने का, ऐसा 1 2 या 3 या 4, इस तरह से ए बी सी डी का बोलने का। क्यों चिल्लाएगा तो आपको डिस्टर्बेंस हो जाता भाई, क्या लगता। और यहां पर सुनो, ए बी सी, बी की आवाज डी सर का लगती है, कंफ्यूज हो छोड़ते हैं, इसीलिए बोलो जल्दी हाथ ऊपर। किस किस का होना चाहिए? हाँ, 4 डी। सिर्फ मैं अगला बोलता हूं, वो भी 4 डी, सब 4 डी। ओके, चलो इसे सर, इसे ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ड्रैग कीजिए सर ऊपर की तरफ, और ऊपर। यस सर, नीचे और नीचे सर। आपका जवाब डी सही था। अब यहां देखो कैसा है, बहुत सिंपल है। डी के सी की जगह एक था, आपने यहां पर भी था, मसला आ गया। दूसरा, बी में कौन है? अरस्तोजा है। बी में अरस्तोजा का फोर्थ कौन सा है? सियासत। इन्हें सियासत नहीं करने का पता इसे, इसका नाम है दी पॉलिटिक्स। दी पॉलिटिक्स करना हो। किताब का नाम उर्दू में जाने के साथ में नहीं बदलता। अब सर ये गलती कैसा हुई? ये गूगल की वजह से हुई, गूगल ट्रांसलेशन की वजह से हुई, और हमारे एकदम एक्सपर्ट उर्दू मास्टरों से, उन्होंने यहां पर तरमीम नहीं करते। इसीलिए मैं थोड़ा अंग्रेजी भी रखता हूं, बच्चों को मैं थोड़ा अंग्रेजी बोलता हूं, बेटा इसके तरफ भी जरा देख लेने का करता हूं। तो अभी भी बहुत सारे और भी गलतियां आएंगी इसमें से, क्या इसमें? उर्दू में ट्रांसलेशन में। तो यहां देख लेने का हमें आसानी हो जाती। मिल गए आपको? यस, तो आपका जवाब सही डी होगा। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। अब मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कर, और नीचे सर। यस, यहां पर देखो, रिपब्लिक है, नाम उसका रिपब्लिक ही रहेगा। तुम्हारा नाम क्या? जोर से बोलो। वेरी गुड। अब मोहम्मद उमर, इन्हें जब ब्रिटिश को इंग्लिश वहां गया, उसका नाम मोहम्मद उमर ऐसा कुछ होता क्या? मोहम्मद उमर ही रहता है ना, नाम रहता है, कॉमन नाम रहता है। वेरी गुड बेटा। तो नाम रहता है, कैसा है वैसा लिखना, रिपब्लिक। अच्छा, कौन बनाया सारा इसे? फादर ऑफ एकेडमी कौन था इन्हें? प्लेटो, अरस्तोजा जिसे बोलते ना। तो उसने पहली मर्तबा बताया कि रियासत किसे कहते हैं, शहरी कौन है, और उसकी जिम्मेदारियां क्या है, वो पढ़ा रहा वहां पर। देखिए आपको तस्वीर है, वो तस्वीर लेकर बड़ी मुश्किल हुई मुझे, वहां जाग ले गए थे, ग्रीस को गया था मैं ख्वाब में। हाँ, दूसरा दी पॉलिटिक्स यहां पर है, इसको लिखने वाला अरस्तोजा। इन्हें अरस्तोजा है, तो इन्हें दी पॉलिटिक्स इन्हों लिखे सो, देखो किताब। और इसने भी यह बताया कि शहरी और शहरी के तहे हमारे रियासत की जिम्मेदारी, और रियासत के तहे शहरी की जिम्मेदारी क्या है, दोनों चीजें बताया इसमें। यहां पर यहां बता रहा है, उनको टीच कर रहा है। नेक्स्ट हमारे एकदम फेवरेट कौटिल्य, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ एम्पायर। तो सल्तनतों को किस तरह से बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है वो। तो इस किताब में क्या, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ना एक सवाल बनता हर साल। क्या बनता है इसका? एक तो किताब डायरेक्ट पूछता,
जैसे वहां पहले में आया था, डायरेक्ट एक सिंगल सवाल पूछता, सर इसे नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे, हाँ यस, इसी यहां पर रखिए, एक सवाल ये पूछता। दूसरा सवाल इसके ताल्लुक से ये पूछ सकता है कि इनका दूसरा नाम क्या है, क्या है नाम, कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य, नाम सुने ना, चाणक्य राक्षस 10वीं में है वो किताब, तुम ना आएगा चाणक्य बोलते। दूसरा और एक नाम है इसका विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त यस। और एक है आचार्य, आचार्य है, और एक है राक्षसा, मिनिस्टर भी आता है नाम बहुत है, लेकिन वो सब तुम ना टेंशन लो, उनको वो छोड़ो। वो राक्षसा का ह्यून हमें मिनिस्टर को बोलते थे, एकदम प्राइम मिनिस्टर को राक्षसा बोलते थे वो पुरानी पाली जबान में। तो ये इसकी हेयर स्टाइल किसे अच्छी लगती है, लड़का ना को कौन कर लेते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पत्ते पूरे बाल नहीं है मेरे छोटे सर के। आगे बढ़ाइए सर, 57 और आगे से, यस स्टॉप इट सर, और नीचे करो सर, नीचे करो, हाँ वो जवाब में जीके सर का करो नीचे, यस। तो 57 में देखिए, ये रियासत के लोगों को अच्छी, जिम्मेदार, सखाफती और फाल शहरी बनाने में मदद करता है। ऑप्शन है ए बी सी डी, चिल्लाने का नहीं, सिर्फ ये बहुजन है, ये बहुजन है, वेरी गुड, ये का जवाब आ रहा, वहां पीछे 5 का जवाब आ रहा, ई का आ रहा, डी हो बाद में ई है 5वां ऑप्शन का नाम आ रहा। अच्छा हाथ नीचे सभी के, यस, यहाँ 2 बी का जवाब आ रहा। सर उसको आगे बढ़ाइए, ऊपर कीजिए और जरा ऊपर, बस देखो जवाब चेक कर लो आपके। सर ये कैसा करने का, कैसा मालूम होने का, देखो तुमने बोले थे माशियात कर, बोले यहां आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहला वर्ड है रियासत, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड अच्छे, जिम्मेदार, शहरी, लोग आए वहां, वो गलत, लोग नहीं आना, शहरी आना वहां। तीसरा वर्ड सखाफत, ये तुम ना क्या कहते तो नुकसान करे, सखाफत समाजियात में आता तो सर, इसीलिए हो सकता तुम्हें बोले एकदम माशियात कर को बोल दिए। तो ये तीनों वर्ड्स देखना कैसा करना, पेंसिल लेने का, मार्क कर लेने का, की वर्ड्स फर्स्ट 1 2 3, उसके बाद में यहां पर यहां है शहरी, फाल शहरी, ये मार्क कर ले, जवाब आसानी से मिल जाता है। अब इसको हमें क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करके देखिए। माशियात में देखो, हमारे रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात, रोजमर्रा जिंदगी, उसको कैसे कमाती, हमें कमाने जाती ना जी, माश कमाने जाती ना, रोजी कमाने, यस, वो जॉब्स क्या हैं बाहर अवेलेबल है, इसके बारे में मुतालिया करते हैं हम। जमीन के अंदर मादनियात कौन से हैं, उसको कैसे करना, कैसे फैक्ट्री में ले जाना, फिर उसको बेचना कैसा, ये सब बेचने के धंधे माशियात में होते हैं, तिजारती तालीमात में होते हैं, यहां नहीं होते, तो उसको निकाल दिए। सियासी साइंस, ये देखो सियासत गलत आया हुआ है, एक्चुअल में क्या ना हो, पॉलिटिकल साइंस है, नहीं सियासी साइंस। तुम्हारी किताब में सियासत है वो, क्या है वो, सियासी, यस। गूगल हजरत मुफ्ती साहब गलती कर देते हैं, उसके वास्ते इनको लेने का, जरा साइड में देख लेने का क्या है करके जवाब, मतलब जवाब नहीं, तुम्हें यहां भी थोड़ा सा देखना। इसीलिए हमारा क्वेश्चन पेपर क्या आता बोले तो, मराठी इंग्लिश, कन्नड़ इंग्लिश, तेलुगु इंग्लिश, मलयालम इंग्लिश आता, क्योंकि इंग्लिश रहना चाहिए, नहीं दोनों हजरत गलती कर देते। तो ज्योग्राफी के बारे में क्या बात मालूमात करेंगे, जिस जगह पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, ऊपर आपको जो इतराफ माहौल नजर आ रहा, बारिश है, जंगलात है, मौसम है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको काट दिए। तिजारती तालीम, खाली बेचने का, नफा नुकसान, तो इसको सर आगे कीजिए। कौन बच्चे को क्या बताती क्या, अगर आपको ये नहीं, इसको सर 58, बस बस बस, यस, थोड़ा सा, यस, थोड़ा और थोड़ा आगे ऊपर से, बस। तो यहां पर देखिए 51 का, ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट खिलाड़ी 3 माह के लिए हिंदुस्तान आता है और यही रहता है। वो क्रिकेट मैचों की सीरीज खेलने हिंदुस्तान आए हैं। तो देखो आगे, ऑप्शन ए बी सी डी अच्छी तरह से पढ़ो और मुझे जवाब दो। खुश हो गए कर, खुश हो क्या बताइए, सिर्फ इशारा करने का, इशारा, हाँ बी, बी, हाँ सी, सी। भाई तुम्हें एक बात बोलता हूँ लड़का को, छोरियां कौन सा करते हैं वोच करने का, क्योंकि तो शाने रहते हैं, पढ़े रहते हो ना, तुम्हें पढ़ते हैं, वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये हुई लड़कों वाली बात हुई, यस, बी बी डी, यस। इसको
थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं उसको। जवाब आप देख लीजिए, क्या हुआ जवाब? क्यों बी क्यों आया? यस यस, स्टॉप इट, मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल बता देता हूं, 1 मिनट सुनिए। अब आप और मैं यहाँ के शहरी हैं, है? यहाँ के नहीं, कहाँ वाला, इंग्लैंड वाला क्या? यहाँ के शहरी है ना? वेरी गुड, हम यहाँ के शहरी हैं, तो हमारे लिए बुनियादी हुकूक होंगे, वोट डालने का हक होगा और जिम्मेदारियां होंगी हमारी, है ना? तो एक बुनियादी शहरी, अब बुनियादी शहरी कब बनता? 10 सालों में आ रहा, या तो हमारे अम्मी अब्बा दादा दादी कौन भी यहाँ पैदा हुए रहना, नेक्स्ट हमें भी यहाँ पैदा होना, है ना? इसको मैं आसान बनाया, बर्ड एंड थर्ड करके बोलता हूँ। बर्ड बोले तो नेचुरलाइजेशन, बर्ड से बर्थ, पैदाइश के जरिए से। तुम्हारे अम्मी अब्बा को तुम्हें पैदा हुए, तुम्हारे अम्मी अब्बा यहाँ इंडियंस है, तुम्हें उनको पैदा हो, तुम यहाँ के शहरी, तुम ना कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत है। दूसरा आर है, बर्ड आर, वो रजिस्ट्रेशन के जरिए से। तुम्हें 5 साल यहाँ रहने के बाद में, समझो मिसाल के तौर पर इन्हें इंग्लैंड वाला यहाँ पर आ गए, नहीं रहने के लिए यहाँ पर आ गए, 5 साल हो गए इनके, 5 साल के बाद में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिख को देना, मुझे इंडिया बहुत पसंद आया, सो आई वुड लाइक टू बी स्टे हियर एंड प्लीज ग्रांट मी महामहिम जी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, अगर वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन भेज देते हैं, उसके जरिए भी शहरी बनता, अगर उन्होंने साइन करे तो। अब टर्मिनेशन करके आता है, इसमें टर्मिनेशन करके तो निकाल देना। एक है अब ये 5 साल के बाद में से भेज जा रहा है, यू क्या इंडिया रे वो अगर बोल के वापस चला, तो उसे बोलते हैं दस्तबरदारी, मजे नको तुम्हारी इंडियन की सिटीजनशिप रख ले होकर बोल को हमें जा छोड़ते। बहुत सारे लोग गई था, हर साल कम से कम 20,000 से 21,000 लोग जाते हैं हिंदुस्तान छोड़कर दूसरी शहरियत लेको दूसरे मुल्क। दूसरा तरीका, अगर कौन भी ऐसा एक्स करने का एक बंदा, वाई करने का एक बंदा मुल्क के मुखालिफ कामों में जुड़ा रहा, तो उसको निकाल देती, सरकार निकालती उसे बोलती टर्मिनेशन, बरतरफी करते हैं, उठा नड़ी बोरा बस्तर बंद को भी भेज देते हैं उसे, यह हुआ टर्मिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट सर, इसको थोड़ा सा आगे ऊपर कीजिए बेटा, जरा हाफ करो उसे। 1 मिनट, सवाल सुनिए पहले। वो मुल्क जो, सुनिए प्लीज, जो इस मुल्क की खवातीन से शादी करने वालों को शहरियत देता है, अगर वहां की वो कौन से 4 मुल्क में से वहां की लड़कियों से शादी करने पर उनको वहां की शहरियत देते हैं, कौन से? कहा वो देखे क्या तुम्हें? अच्छा, तो जापान राइट है और अमेरिका भी है, वो ग्रीन कार्ड देता है अमेरिका। अगर वहां की लड़कियों से शादी करने के बाद में आपको, लड़के से शादी करने के बाद में ग्रीन कार्ड करके देते हैं, यानी परमानेंट वहां पर आप रह सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीके का क्या किरकिरी ने मैक्सिको भी देता है, वहां की अगर लड़की से शादी करेंगे आप, तो तुम्हें कौन भी मोहम्मद क्या भी करने देंगे मैक्सिको, तो तुम वहां शहरियत मिलती है। अरे की हंस रहे, अल्लाह उनकी तकदीर वहां लिखे तो हंसती भाई। और दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं, आप सुनिए, दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं, अगर आप उनके मुल्क में जाकर रहने पर, शहरियत लेने पर तुम्हारा पेंशन भी देते हो, पेमेंट भी देते, आराम खाली जाकर रहने का, टेंशन नहीं, टेंशन क्या नहीं, ऐसे भी मुल्क हैं। तो ये सिर्फ हमारे लिए है जापान। सर इसको आगे कीजिए। चाइना में बहुत हुआ लोग वहां, बस आप देखेंगे 60वां देखिए, वो कानूनी इदारा जो हुकूमत के मुकदमात को समझौते के जरिए हल करने के लिए कायम किया गया है और इस पर कम खर्च आता है। ऑप्शन ए बी सी डी, सिर्फ हाथ करेंगे, इशारा करेंगे। सी, नेक्स्ट, सी सी सी, डी, बी, ए, डी, यस, ठीक है। अब हमारा भी जवाब देख लें आप, यानी ये सरकार का जो हमारे बोर्ड का जवाब देख लें सर। देखो अब इसे कैसा हल करना है मैं बता देता हूं, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए, एक आराम से सुनो। इसमें हाई कोर्ट है, जिले यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तहसील कोर्ट है। इसमें इन्हें क्या पूछ रहा, इदारा करके बोल रहा, सुनो यहां पर देखो वर्ड देखो, लीगल इंस्टीट्यूशन, इदारा है वो, सुन रहे हैं? पहली बात, यानी आप उसे मार्क कर ले, पहली बत्ती दिमाग की जली, इदारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं वो। दूसरी बात, मुकदमात को समझौते के जरिए, यहां देखो हाई कोर्ट में, तहसील में, जिला कोर्ट में समझौता होता नहीं, क्या होते ना, वकील को बुलाती, सुनवाई होती, लंबा चलते रहता, समझौता बहुत कम होते हैं। तीसरी बात, यहाँ
हल किया जाता है और कम खर्च, कीवर्ड कम खर्च। तुम्हें हाईकोर्ट हो गए तो क्या कम खर्च आते समझे आप? हायर करने के लिए खाली नोटिस निकालने के वास्ते देना तुम ना 20,000 25,000 नोटिस निकल केस लेने के वास्ते, फिर आगे का बेजार आ रहा तुम ना? नहीं आ रहा। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, बेजार नहीं कर रहे। सर इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए। यस, ये देखो यहां पर ना अपील है, ना वकील है, ना फीस है। देखिए आप, तीनों चीजें इसमें से नहीं है। कैसे है? सिर्फ कम खर्च, मतलब आपको सिर्फ क्या है बोले तो यहां पर है देखो, ये कोर्ट का जज होगा, यहां पर एक इनके दरमियान में झगड़े हो गए। अब समझो मियां बीवी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ननद के भाभी के झगड़े, प्रॉपर्टी के थोड़े मोटे झगड़े, बाइक में जाते जाते थोड़ा सा बाइक लगा, हिट एंड रन केस, ये झगड़े, ये छोटे छोटे जो झगड़े हैं वो यहां पर आते हैं। कौन सा है? अवामी अदालत में। यस, यहां पर पैसे के ऊपर सेटल कर लेते। देखो यहाँ सिर्फ जज है, लॉयर्स नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर। यस, दूसरी चीज क्या कहते हैं, बीच में जो है उनको सालसी बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, सालसी। उन्होंने दोनों जने क्या करेंगे, आपको इधर से भी रुजू करवाएंगे, और रुजू करने के बाद आप मुत्तफिक कर बोलकर साइन करें तो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं जा सकते, खलास। ये इसकी खासियत है, इसके लिए ये पूछा हूं। सर इसको आगे कीजिए। साड़ी अच्छी नहीं कलर की हो? हाँ, बस 61 का बयान देखेंगे हम। हिंदुस्तानी बहरिया फौज दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी बहरी फौज है। मार्क कर लेने का। सर इन्हों क्या बोल रहे हैं? बहरी फौज बोल रहे हैं, 6ठी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बोल रहे हैं। तीन कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स देखने का कभी भी सवाल हल करने के लिए। दूसरा बयान सर, हिंदुस्तानी बहरी फौज का हेडक्वार्टर, इसे क्या आना है? सदर दफ्तर। आए तो भी चलता, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में सदर दफ्तर आ जाए। नई दिल्ली में है, कभी उसे न्यू दिल्ली कर बोल आऊं आता क्या सर कर बोल, नहीं, नई दिल्ली भी चलता है, न्यू दिल्ली भी चलता है। 1 2 3 4 बयान है, आराम से पढ़ लो और मुझे जवाब देने की इशारे के जरिए से। हाँ, शोरगुल नहीं होगा, इशारे के जरिए से करेंगे। यस, एक जवाब आ गया, सी आ गया सर, गुड। बी आ गया, डी, सी 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 बी। यस सर, आगे कीजिए इसको थोड़ा सा। ऑलमोस्ट सबका गलत था जवाब, ये 7वीं किताब में से निकाला है। हमारी फौजी आर्मी मुल्क की हिफाजत में से निकाला सर। अब इसको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज फोटोज के जरिए से दिखाता हूं सर। यस, ये देखो INS विक्रांत, एशिया का सबसे बड़ा नेवल फ्लीट आपको नजर आ रहा है। दूसरा, ये हिंदुस्तानी बहरी फौज दुनिया की 6ठी बड़ी सबसे है, देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में इसके मार्क देखो, पूछता ये कौन सा है, ये सिंबल ये कौन सा है करके पूछता, नेवी का सिंबल। यहां पर देखो एंकर है, जहाज को रोकने के लिए एंकर डालते हैं, देखें यहां पर। यस, वो इलेक्ट्रिक गुड्स भी आती है एंकर के, वो देखे थे मालूम पड़ता आपको, मजबूती। दूसरी चीज यहां पर सर, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, यहां पर देखिए, और इनके कपड़े मानो मैंने व्हाइट कलर के। यस सर, इसको आगे बढ़ाइए, देखो कितना आसान है। और सर आगे से, बस 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 बस, डी 62 बयान पहला, फर्स्ट स्टेटमेंट, बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ हेग नीदरलैंड में है, हग में हेग। हाँ, दूसरा बयान, बैनुल अक़वामी अदालत का काम रुकन मुमालिक के दरमियान में तनाजात को हल करना है। ऑप्शन A B C D पढ़ो, पहले ऑप्शन पढ़ो, एकदम सडनली वहां मार्क रहे देखो बोलने को, आराम अंदर से पढ़ने का। वहां पर बी आ रहा है जवाब, बी सी हमारे मोहम्मद उनका सी। अच्छा, यस, ऑलमोस्ट बी है, नीचे हाथ नीचे सर, इसको आगे बढ़ाइए। मुबारक हो, सब जने ऑलमोस्ट बीच बोले थे इसको। अब यह नीचे देखो सर, स्टॉप इट। अब नेक्स्ट टाइम में इस पर बार बार सवाल पूछेंगे, उसके वास्ते इसके मैं जो इंपॉर्टेंट है उसकी तस्वीर में लगा दिया है, और जरूरी मालूमात मैंने लगा दिया है। यानी 2014-15 से लेकर अब तक का कौन कौन से सवाल किस तरह से पूछ रहा उन्हें घुमा फिरा को, वो बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, एकदम क्या वो बी स्ट्रेट, कचरा नहीं, सीधा, नो बकवास। जस्ट बैनुल अक़वामी इंसाफ हेग में, नीदरलैंड में।
हेग क्या है, शहर है वहां का, हम शहर है, नदरलैंड मुल्क है, यूं पूछता। हेग बने लको में अदालत है, कौन से शहर में है या तो कौन से मुल्क में है, इस पर सवाल बन सकते हैं, बने हुए हैं पीछे। दूसरा ये देखो कैसल है, गॉथिक स्टाइल में बनाए से कैसल, पुराने एकदम देखो वो अंग्रेजों के इसमें जमाने के हमारे भी बिल्डिंग है ना, मुंबई में मद्रास में ऐसी बिल्डिंग देखने मिलती है तुमना, इसे गॉथिक स्टाइल बोलते हैं। दूसरा यहां पर देखिए, ये कोर्ट का अंदर है, अंदर क्या चल रहा है करके, ये रुकन दरमियान के तनाजात को हल कर रहा है, लेकिन यहां पर देखिए केस लड़ रहे हैं। सर ये कौन से तनाजात को हल करता है, ये बॉर्डर के तनाजात को, सरहदी तनाजात को हल करता। अगर वहां पर उस मुल्क में अगर वहां के लोगों पर नस्ल कुशी हो रही है, कम तादाद वाले लोगों को ज्यादा तादाद वाले लोग मार रहे हैं, तब भी केस वहां जाता। बॉर्डर का इश्यू है, सर ये हमारा आता है, इन्होंने पकड़ को बैठा ये मुल्क वाला, तब भी ये केस वहां जाता। लेकिन इसकी खास बात यह है, इसको नाफिज नहीं कर सकते, खाली फैसला सुनाते हैं, नाफिज नहीं करने आता। इसकी आर्मी नहीं, इसकी पुलिस नहीं, लोगों को सिर्फ चुप नाम को फैसला हो गया, हाँ उन्हें क्रिमिनल क्रिमिनल। वैसे कई हजार क्रिमिनल बाहर फिर रहे हैं, भी तुम्हें बोलेंगे सर वत्ता पैसा खर्चा कर को बगैर अगर फैसला सुनाने का है खाली, तत्ता कई कर रहे हैं। दूसरे भी इश्यूज हैं, माहौलियात के ताल्लुक से हैं, जंगलात के ताल्लुक से है, ये इंप्रूवमेंट होते हैं। समझ में आया आपको? सर इसको आगे कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस सर, वो इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा की पार्लियामेंट की तरह काम करता है, देखो इसमें से कौन कीवर्ड्स हैं, देखो इदारा, अक़वाम मुत्तहिदा, पार्लियामेंट, तीन, कम से कम 2 से 3 कीवर्ड्स एक सवाल में रहते हैं, उसे पहले मार्क कर लेना, सवाल का जवाब तलाश करने से पहले। सवाल समझ में आ गया सर? आगे देखो 1 2 3 4, सी डी सी डी सी, यस सर। अब हमारा जवाब देखेंगे डिपार्टमेंट का, क्या आ गया? अच्छा, तो इसमें 193, अब ये पूछ सकता तुम कितने मुमालिक, 193, 193 मुमालिक इसके मेंबर हैं, और हर मुल्क से 5 लोग जाती हैं वहां। अब तुम्हें सोचेंगे सर 193 के 5 बोले तो भी इंटू है, कत्ते लोग कहां बसाते हैं यहाँ पार्लियामेंट में? हमारे पार्लियामेंट में 800 लोग बैठने हो रहा नहीं, कत्ते कहां बटाए सर? यहां बटाते हैं, देखो देखो ये कितना फर्स्ट क्लास फुल सीट्स वगैरह आपको आराम से यहां पर। ये कहां है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क, देख रहे हैं यहां पर? यस, इसको जनरल असेंबली कहते हैं। इसको आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये बोलिए अब 64, ये लोगो यानी ये निशान जो है, ये निशान है किसका है? ए बी सी डी। हाँ, आपको नजर आ रहा है कि नहीं? पीछे मोहम्मद आपको नहीं नजर आता, आप चेयर के ऊपर बैठ सकते। इंडियन आर्मी, ये खाली बोलने का मजा है, इशारा। ए 4 डी 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 ए, यस। अब हमें हमारा जवाब भी देख, तुम्हें ये बोलना, तुम्हें ये जवाब तुम्हें नहीं बोले करके तो फिर बाद में बराबर नहीं होता, मैं कंप्लेंट करने वाला। क्यों बोलो? क्या बना रहे? नहीं वो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के एरिया में है, उन्हीं की स्कूल है तुम्हारी, है ना? हाँ यस। तो देखिए सर, इसको आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट टाइम में 3 जने बाकी हैं अभी, वो जो निशानदेह है मैं इसका कलर में लेकर कैसे लोगो, इसको देखो यहाँ पर लोगो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, यहाँ पर बाज है, देख रहे हैं यहाँ पर, चीते की चाल से, बाज की नजर से, बाजी की तलवार से, और मकानदार की मास्टरी पर संदेह नहीं किया करते। ये तुम्हें कभी भी मार्क्स दे सकते हैं, मालूम है? सुनी नहीं डायलॉग? हाँ, ये देखो ये बाज, फिर उसके बाद में देखो, हाँ ये निशान है अशोक चक्र, हमेशा हर इसमें अशोक चक्र नजर आता आपको। ये हमारा नाम है, रेड क्रॉस उनका बाहर का है, 1920 वाला है, उनको छोड़ देंगे हम। यहाँ देखो इनका रेड क्रॉस का लोगो, क्रॉस होता देखिए ना, यहाँ बाजू में चर्च गई, सलेब, रेड क्रॉस। दूसरा यहाँ पर है नेवी का, मैं बताया था आपको, देख रहे हैं यहाँ पर? यस। ये तस्वीर दे को पूछता कि कौन सी आर्मी का है, बर्री, बहरी, फजाई, ठीक है सर? यस। नेक्स्ट 65,
समाजियात, या तो सुनिए उमरानियात का बानी है ABCD, चिल्लाने का नहीं, आप आराम से बोलेंगे माशाल्लाह। डी डी डी, सी भी है, सी भी है, सी भी है, यस। तो सी और डी में टाई होने वाला है, ए भी है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो यस, अब क्या कर सकता तुमने, अभी यूं पूछा, हाय सुनिए, देखो इनके तुम्हारे किताब में तस्वीरें देखी तुम्हें, लेकिन कलरलेस है, मेरे सर के काले काले हैं, अब मैं इनको पाउडर लगा के बताया। तो नेक्स्ट टाइम में तुमने इन्हें ये तस्वीर देकर पूछता कि इन्हें कौन, देखो बहुत सिंपल, अगस्त कॉम्टे जिसने समाजी साइंस या तो माशियात का एक हिस्सा अलग करके उसको नाम तजवीज करा, एकदम फेमस आदमी, फर्स्ट बानी भी बोलते हैं, बानी को तो क्या शुरुआत करे साला, बनाने वाला, बुनियाद रखने वाला, पहला आदमी, तजवीज करने वाला, अलग अलग वर्ड्स इन्हें फर्स्ट। सर इनो 4 जने बैठे से तो यहाँ, ये फॉरेन के नो, इन्हें सबसे पहले देखो मैक्स वेबर है, कहां वाला इन्हें, जर्मन, यह पूछता आपको समाजी साइंस का माहिर मार्क्स वेबर कौन से मुल्क से ताल्लुक रखता है, जर्मन, स्टील भांडे बोल सकते थे, क्या प्रॉब्लम है। दूसरा नेक्स्ट है यहां पर हर्बर्ट स्पेंसर, कहां वाले ने, वेरी गुड, इंग्लैंड वाला हो ना, हाँ इनका एकदम खास सग्गा इंग्लैंड। आंखें देखो उसके मालूम हो जाते हैं आपको, बिल्ली की आंखें, साला हमारे आंखें छोड़ को बिल्ली के लिए। नेक्स्ट यहां पर एक है एमिली डर्किम, इंग्लैंड का, अमेरिका का, डच, बोलते जाओ 193 पूरे होएगा तो बोलो वेरी गुड वेरी गुड। ये फ्रेंच आदमी है, देखो इन्हें दोस्तान दोनों जने खास, अगस्त कोमटे एंड इमिली डिर्किम, इनके वर्ड्स के ऊपर देखने का किस तरह से वर्ड प्रोनाउंस होता है तो समझ लेने का ये फ्रेंच वर्ड है क्या कौन सा है कर बोलते। देखो इन्हें अगस्ते कोमटे, इन्हें इमेली डिर्किम, तो ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, है ना। हाँ तुम्हें वो प्रोनाउंसिएशन मालूम रहेगा तो आसानी हो जाती है आपको। इन्हें एक लाया है या मेरे सर का एकदम पूरा उजला बुड्ढा है, इन्हें कहा वाला, वेरी गुड, जर्मन वाला है। इन्हें कार्ल मार्क्स, इन्हें क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किताब लिखा, ये किताब के बारे में भी पूछता। और क्लास स्ट्रगल कर बोलकर है तुम्हारी किताब में आता है, क्लास स्ट्रगल यानी दो क्लासेस के दरमियान में जो पैसे वाले हैं और जो गरीब तबका है, लेबर तबका, उसके दरमियान में स्ट्रगल वो वाजा करे सर आगे 66। आप पढ़ने का नहीं, मैं पढ़ता हूं, सिर्फ आप जवाब खाली इशारे से बोलना। समाजियात या तो उमरानियात समाजी ताल्लुकात का मुतालिया है कहा था। अब ये देखो कोर्ट में ये बहुत चीजें याद रखने का, ये 2 नुक्ते आए समझ लेने का, ये कोटेशन है, कौन की बोले से है, तुम्हें बोलते हैं ना कोट कर को कोटेशन, तो ये कोटेशन उनका फेमस फ्रेज है। तो अब किसके हैं, 1 2 3 4, एक 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 एक, यस, और हाथ नीचे सर, हमारा जवाब कौन है, पढ़िए सर, मैकवेर एंड पेज। सुनो अगस्त कॉम्टे के ऊपर 2 सवालात नहीं आते सर, दिमाग भगाने का, रहने के 35 मार्क्स है, उसमें उसे 2 मार्क्स पूछा करके तो फिर क्यों दिमाग भगाने का, तो उन्हें नहीं हो सकता। लेकिन स्टेटमेंट आराम से आप मालूम कर ले तो उन्हें क्या बोला मालूम है आपको, समाजी ताल्लुकात। अब समाजी ताल्लुकात से क्या मुराद है बोलो, सबसे पहले समाज की इकाई कौन सी, समाज की इकाई दहाई हो मालूम है तो सर हमने इकाई दहाई 100 1000 10,000 वो सब मालूम है, समाज की इकाई कौन सी अजी तुम्हारी फैमिली नहीं, यस वो समाज की इकाई, यस। अब देखो समाज में कौन है, तुम्हें है, तुम्हारे अम्मी अब्बा हैं, वेरी गुड, तुम्हारे दादा दादी हैं, हाँ यस, तुम्हारी अम्मी जो है वो इनलाज रिलेशन यानी शादी हो का ऐसो, तुम्हारी दादा दादी हैं वो खून के रिश्तेदार तुम्हारे, तो इनके दरमियान में ताल्लुकात के ताल्लुक से मालूम करने का। और तुम्हारे अड़ोस पड़ोस भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके और तुम्हारे ताल्लुकात, फिर हमारे पूरे समाज के ताल्लुकात,
देखो कितना सिंपल है। उसके बारे में क्या बोलते हैं, हमें समाजियात बोलते हैं। है समझ में आया आपको? यस सर, आगे बढ़ाइए नेक्स्ट। और बस सर 67 आफादियत का मतलब है, अब इकोनॉमिक्स में आए हम। आफादियत का मतलब है ऑप्शन ए बी सी डी, आराम से दिल में पढ़ो और जवाब के लिए हाथ ऊपर। 1 ए सी सी 1 ए सी। हाँ, ए और सी के भी दरमियान में टाई होने वाला है सर। वेरी गुड। एक सुनिए आप, यहां पहले हमें पढ़ना, देखो यहां पर एक चंद चीजें हैं, देखिए यूटिलिटी यानी आफादियत का मतलब क्या करके पूछता हूं, क्या बोले तो हमारी ख्वाहिशात, यहां पर हमारी जरूरियात आए तो भी सही। सर भी तो परसों ख्वाहिशात पर बोल गए थे तुम्हें, नहीं जरूरियात आए तो भी सही, ठीक है, तो ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुआ। दूसरी चीज यहां पर देखो उन्हें क्या बोला मालूम है, यहाँ सेटिस्फाई वांट्स कर बोला। वांट्स बोले तो पहले हमारी जरूरियात, बाद में देखो रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत बिजली, अभी आजकल मोबाइल, जो बुनियाद है, यो छोड़ को क्या भी है वो सब लग्जरी, वो ख्वाहिशात। अब एक इसमें क्या आ गया, ख्वाहिशात यानी बुनियादी जरूरियत पूरा करने वाला। देखो सामान खरीदने की सलाहियत, सामान खरीदने कब खरीदने तुम्हारे पास, यस। दूसरी चीज काम करने की जिस्मानी सलाहियत, काम वो उसमें ताकत उसमें नहीं आता है ना, सिंपल है। सामान की ख्वाहिश करने की सलाहियत, ख्वाहिश मैं भी करता हूं तुम्हें भी करते हैं, पूरा भी करना नहीं हुआ, इन्हें करता पूरा, तो आफादिया सब। आगे बढ़ाइए बस पैदावारी सरगर्मी से मुतल्लक ग्रोह की शनाख्त करें। चिल्लाने का नहीं, आप आवाज नहीं करेंगे, सिर्फ अंदर दिल में पढ़ेंगे। यस, आप सबको उर्दू पढ़ने आता करको सर, तुम्हें एमएमए से भरे से एक ए बी बी पी, वेरी गुड, डी सी 4 डी। यस सर, हमारा जवाब डिपार्टमेंट का जवाब देखेंगे। हाँ यस, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। एक मिनट सुनिए, ये कंफ्यूज करता तुम ना। हाँ यस, जो सही बोले मुबारक, जो सही नहीं बोले उनको मुबारक। तुम्हारा जवाब भी सही है दूसरे सवाल का, वो सवाल नहीं है, वो सवाल रख दूंगा तो आपका भी सही है। देखो इन्हें क्या बोल रहा है जरा सही सुनो, पैदावारी सरगर्मी ताल्लुक रखने वाला ग्रोह को बोल रहा है। यहां पर देखो अंग्रेजी में थोड़ा सा और भी अच्छा क्लियर होता हो, क्या बोलता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बोले तो यहां पर है मवेशी पालन माहीगिरी कानकनी, ये किसका पैदावारी का दूसरा मानी है इब्तदा, बुनियादी। हमारे वो गूगल ट्रांसलेशन में जरा मिस्टेक करती हूँ ना हजरत, उन्हें करते रहते हैं थोड़ा। अब चीजें बनाने, देखो अब जमीन से गल्ला उगाती नहीं है ना, क्या फैक्ट्री में बनाते हैं, क्या अभी आमा फैक्ट्री में बनाते हैं, जूस बना सकते हैं। आम कहां से, खेती के बाग से ही निकालेंगे। गल्ला कहां से निकालेंगे, धान कहां से निकालेंगे, खेती से निकालेंगे। दूध मवेशियों से लेंगे, वो आर्टिफिशियल दूध बनाने आता, लेकिन पहले प्योर दूध कहां से होना ना, मवेशियों से निकालते ना, इसीलिए इसको इब्तदाई बोलते हैं। इब्तदाई बोलेंगे या तो इसको पैदावारी भी बोलेंगे, असल उसका सही मानी होना चाहिए इब्तदाई, याद रखा। दूसरा सामान जमा करना, नकुल हमल करना, फरोख्त करना। ये देखो ये कब होता है, फैक्ट्री में जब सामान बनने के बाद में, थर्ड सेक्शन में आ गया। तीसरा खाना पकाना, कपड़े पहनना, मशरूबात का पीना। देखो ये पैदावारी कहां हुआ जी, ये खपत करना हुआ, सारिफ। दूसरा मुनाफा की तकसीम, किराए की अदायगी, सूद की अदायगी, ये लास्ट स्टेज हो सब कुछ होने के बाद में, तो पहला स्टेज चल रहा है हमारा, तो पहला जवाब ये हुआ है हमारा। सर थोड़ा सा आगे कीजिए। यस 69। अब आखिरी 2 सवाल हैं इसके, अगर तुम्हें चाहे तो मैं ज्योग्राफी शुरू करता हूं, कुछ सरगर्मियां भी कर देता हूं उसमें। सर यहां पर है 69 का एक जो सवाल है, इसमें हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए अरब मुल्क से ममालिक से खाम तेल खरीदता है। ये ऑप्शन ए बी सी डी, गुड, डी, हाँ ए गुड, बी वेरी गुड, हाँ सी। सर ये स्कैटर्ड है, जवाब स्कैटर्ड है। जिसने एक उंगली की थी उसने ठीक की थी, सही। अब देखो बहुत सिंपल, देखो सवाल को समझना। हाँ यस, ये तुम्हारा सही है, वेरी गुड। सवाल को कैसे समझेंगे सर, यहां पर देखो इसके चालू से 2-3 ट्रिक्स बोल दो तुम्हें, कैसा है क्या कर दो। हिंदुस्तान अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, पहले मजे इस्तेमाल करने का है, हिंदुस्तानी बोले तो हमें हमारा इस्तेमाल करने का है,
क्या अरब मुल्क ममालिक से हमें वैसे भी खजूर भी मंगा लेते हैं वहां से, है ना, मंगा लेते हैं खजूर, इतर, और सबसे अहम चीज कच्चा तेल, क्रूड, खाम तेल, कच्चा तेल खरीदता है, ये कहलाता है। देखो अब इंटरनेशनल में तीन किस्म की तिजारत होती है बाहर, यहां हमारे यहां वो अंदरूनी तिजारत होती। बाहर कैसे तिजारत होती है? सबसे पहले एक चीज है, यह बरआमद है। ये बरआमद जो है असल में ये गलत जवाब है, मेरा गलत आया हुआ है, ठीक है, तो मंगवा ले रहा हूं मैं खुद उसका गलत जवाब रखे से। इंपोर्ट है इंग्लिश में सही है, सही है, बरआमद सही है। अरे बरआमद आना नहीं सर, इंपोर्ट से इंग्लिश में, वहां पर मैं वो लगा छोड़ा। देखो अब मैं एक ट्रिक्स बताता हूं आपको कैसा समझने का। सर इसको कैसा समझेंगे? देखो दर आमद से मुराद क्या है? दर आमद, दर का तो दरवाजा खोल कर अंदर लेने का, बर का तो बाहर भेजने का, बर आमद, ठीक है। ये दो चीजें आपको जहन में रह गई तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। दर कर बोले तो दरवाजा खोल को अंदर ले लेने का, बर आमद बोले तो बाहर, मुल्क के बाहर डालने का, मुल्क के अंदर लेने का। समझ में आया ये चीज? तीसरी एक चीज है यहां पर, इंटरपोर्ट, या तो इंटरपोल भी आना हो, एक्चुअली इंटरपोर्ट, सॉरी इंटरपोर्ट, इसको हमें उर्दू में बोलते हैं दर आमद बराए बरामद। ये कैसा सिस्टम? अभी मैं बात बता रहा हूं। अरब ममालिक से हमें तेल मंगवा लिया, वहां गेहूं की कमी है, वहां गोश्त की कमी है, तो हमें यहां कम से कम 800 केजी बड़े का भेज देते हैं गोश्त, तो वो क्या हुआ? वेरी गुड, बाहर भेजने तो बरामद हो गया। दूसरी चीज एक आता है इसमें, इंटरपोर्ट। क्या है इसका मतलब? अब मैं समझो मैं सिंगापुर हूं, मेरे पास क्या है, खेती नहीं है, खेती करने सिर्फ मैं मछली पकड़ता हूं, मेरे पास कच्चा तेल नहीं, मादनियात नहीं, तो मैं क्या करता हूं बोले तो समझो अब मैं कहां हूं, तुम्हारे यहां बीच में हूं मैं, तुम्हें सब जने कौन, तुम्हें सिंगापुर लेते हो, मैं और तुम्हें नाका बराबर है हमारे, उनके अंदर गए रहते हैं, हाँ दिखते नहीं नाका उनके, हमारे दिख रहे, हमें सिंगापुरीज। अब हमें अरब मुल्क से तेल मंगवा ले, ठीक है, इसे उठा को हमें कहते हैं बाजू वाले को बेचते हैं, इंडोनेशिया को, मलेशिया को बेचते हैं, हाँ चाइना के, बर्मा को बेचते हैं हमें, तो हमें क्या कहलाए बोलो? इंटरपोर्ट, दर आमद बराए बरामद। की मंगा रहे हैं दूसरा को बेचने के वास्ते, हमारा इस्तेमाल करने नहीं मंगा रहे हैं, दूसरा को बेचने के वास्ते मंगा रहे हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको थोड़ा मैं तस्वीर के जरिए से और भी अच्छा वाजा होता एकदम। ले लास्ट सवाल है इसका, एकदम सुपर, देखो यहाँ देखो, बर आमद, दर आमद, वहां क्या दिख रहा है तुम्हारा? क्रूज है, हाँ ये गेट वगैरह देखो सिस्टम बनाए हुए, और इंटरपोर्ट यानी पूरी दुनिया की तिजर, उधर से इधर से कौन कर रहे हैं ये काम? कौन कर रहे हैं? ज्यादातर सिंगापुर जैसे मुल्क कर रहे हैं, छोटे मुल्क, वहां पर कुछ कुदरती मादनियात हो, जरात हो, ऐसा ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं उनके पास, लेकिन ये काम कर रहे हैं ताजिर मुल्क। यस, इसमें कुछ अब तक सर इसे और थोड़ा नीचे लीजिए, और एक जी लास्ट सवाल है। यस, 7 का मैं पढ़ता हूं। गन्ने से चीनी पैदा करना सनत है, कौन सी सनत है? पैदावारी सनत, ABCD, 4 D D D A B B यस C। सर देखेंगे हमारा जवाब सर। यस सर, ये चारों के ऊपर सवालात बनते ही बनते हैं, यानी 4 में से कौन सा एक पूछ को छोड़ता। पैदावारी सनत हमें देखिए पहले स्टार्टिंग में, देखे ना आपने, कान कनी कर रही जमीन से मादनियात निकाल रही, वो क्या हो गई? पैदावारी हो गई। खेती कर रहे हैं, खेती से गल्ला निकाल रहे हैं, पैदावारी हो गई। मोएशे है, मोए से दूध निकाल रही, पैदावारी हो गई। अब दूसरा है कानकनी। कानकनी तो तुम्हें मालूम है नहीं, काना कतरने का, आजू बाजू लेने क्या? जमीन से धात निकालना, खाद, धात निकालना। अधात नहीं निकाल सकते, मादनियात निकालना, कच्चे मादनियात, सोना वत्ता प्योर मिलता, बाकी को सभी जमीन से खुद को निकाल लेने का, ठीक है, एक चीज। दूसरा तामीराती मतलब क्या बनाने का? पॉपकॉर्न बनाना, कुरकुरे, हाँ वेरी गुड। जितने भी तामीरात हैं जमीन के ऊपर की सतह के लिए, हमारी जरूरत के लिए जो कुछ भी चीज है वो सब तामीर करने का, तामीराती।
दूसरा, आप क्रेन्स वगैरह लगा को तामीर करते देखे होंगे आपने, रोड पर देखे होंगे, ये सब तामीरी सनतें हैं। दूसरा है मसनूआती सनत। अब वो बोतल है, ये बुक्स है, घड़ी है, पेन है, कपड़े हैं, ये सब कहां से है? वेरी गुड, वहां से बनते हैं सर। आगे चल, इसको आगे, यस, ये देखिए, देखो तुम्हारे वास्ते लैबोरेटरी में गया था मैं, वहां से एक तस्वीर लेकर आया। जेनेटिक इंडस्ट्रीज भी बोलती हैं इसको, पैदावारी सनत को। अब इसमें क्या करते हैं बोले तो, गल्ला यानी खाने पीने की चीजों के बीज लेते हैं, और हमारे इंसान हमारे जीन्स लेते हैं। अगर बीमारियां हैं, कोई दूसरी चीज है, उनको सबको निकाल को एक ऐसा नया जीन तैयार करते हुए, यहां पर देखो लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं, हमारा डीएनए का डिसेक्टिफाई कर रहे हैं, डिसाइफर कर रहे हैं इसको। यहां पर देखो, ये पैदावारी सनत हो गई। दूसरा तामीराती, आप देख रहे हैं क्रेन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, लेबर वर्कर्स हैं, काम कर रहे, रेती, गौंडिया गुंडिया मालूम है तो तुम ना, मत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं इसमें। यहां पर तो देखो कान कनी, हमारा बल्लारी का देखो 3.5 किलोमीटर अंदर गए, खोद 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 को, अभी कितने अंदर जाते हैं किसे मान, मैग्नीज खोद रहे हैं, यहाँ पर लोहा खोद रहे हैं। दूसरा, यहां पर एक है मैन्युफैक्चरिंग, मसनूआती, कौन सा भी आइटम जो है आप हमें जो इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों के लिए इस्तेमाल होता है, रोजमर्रा जरूरत के लिए इस्तेमाल, सब यहाँ बनता है फैक्ट्रीज में। रोबोट्स बना रहे हैं आजकल, हमारी भी जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो इस तरह से ये यहां तक का ये एंड होता है। अगर आप चाहे तो ज्योग्राफी लेंगे, आप चाहे तो तारीख लेंगे, तो टाइम कितना 2:05, नहीं तुम्हें बोलो, तुम्हें क्या कैसा करती हूँ वैसा, एक नहीं तो आखिर में एक मिसाल देख के साथ में सर कैसा करेंगे, तुम्हें बोलो, मशवरा करो। उनका जाएंगे, हाँ 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 जी, उनको 10 तलाक को भी थोड़ा सा, हाँ यस यस। तो देखो, इससे ज्यादा आपको बेहतर चीज क्या है, वहां पर है, कहां पर वीडियोस में है, वहां पर जाकर आप क्या कर लेना, रोज थोड़ा थोड़ा 5 से 10 मिनट देख लेने का। उसमें एग्जाम अभी 18 तारीख को है, 5 से 10 मिनट नहीं चलता, 1.5 घंटा देखने का। ठीक बोले तो अभी मसला कम है। 1 मिनट सुनो, अब आखिर में मैं एक सरगर्मी करा को आपको छोड़ देता हूँ। सर बोल रहे हैं, एक सर का कुछ मसला, यानी अब 10th वालों के लिए भी मुझे जाना भी है। हाँ ठीक है सर। हाँ, ये तुम्हारा नाम क्या बेटा? आलिया, आओ, ये मेरा बच्चा है, इधर आइए। आलिया मेरा छोटा बेटा है, मेरे बेटे तुम इधर आओ, यहाँ पर, गुड। और इसमें तुम्हारे क्लास में सबसे हाइट कौन है? नाज, आओ नाज, आइए आप पूरी आहिस्ता, उधर कैमरा है बेटा, हाँ गुड। नाज अब क्या आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर, मी नाज। अच्छा सर, ग्लोब मिल सकता है क्या? हाँ मोहम्मद, अर्जेंट ग्लोब लगा जाओ, ऊपर है क्या? बच्चा लेकर सकते क्या? हाँ ठीक है। तो इसमें से पहले हम थोड़ा सा एक सरगर्मी करेंगे आपको, जिसके जरिए से थोड़ा सा आसान। आप सभी खड़े रहो, आहिस्ता, तुम्हें आहिस्ता दोनों, तुम्हें बैठे से भी चलता दोनों। अच्छा, थोड़ा सा हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, माशाअल्लाह। देखो वो लाइट किसी किसी लग रहा है, वो प्रोजेक्टर लग सकता क्या? किसके सबसे ऊंचे हाथ हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, हाथ नीचे, हाथ नीचे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा बेंड करो ऐसा, माशाअल्लाह। बच्चे पूरा एकदम योगा सीखते थे क्या बाबा रामदेव से? हाँ इधर सर, ऐसा लेफ्ट, हाँ हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक काम कीजिए, थोड़ा पीछे तुम्हारे कौन बैठे, जरा फिर को देखो, बोर्ड बैठे, हाँ अच्छा अच्छा, मेरी तरफ, यस। अब आपको मालूम हुआ तुम ना कौन चुमट रहे थे, कौन ढकल रहे थे कहने का, अभी तुम्हारा मालूम, बट अब एक ग्लोब के ऊपर कम से कम 2 से 3 से 4 से 5 सवाल आते हैं। सर वैसा क्या है जी इसमें करो, यस, इस ग्लोब के ताल्लुक से, इसीलिए तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोब। अब मैं एक जो चीजें बोलने जा रहा हूं, जरा गौर से देखने का। आप समझो मैं कौन हूं? ग्लोब, मेरा नाम ग्लोब। क्या मेरा नाम? वेरी गुड। क्या जी मेरा नाम? हाँ, आप ग्लोब की तारीफ करो, कौन तो? ग्लोब एक रट का है सर, गोल है, तुम्हें पकड़ के टेरी। वेरी गुड। नाम क्या बेटा तुम्हारा? नूरजहां। अम्मी क्या करते हैं, अब्बा क्या करते हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छा जवाब दे रहे हो, मैं देख रहा हूँ रिस्पॉन्स, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो ये क्या है? ये रेप्लिका है। हमारी जमीन जिस तरह से, अब तुम्हें बोलेंगे
और बाबा देखा था क्या जमीन ऊंचाई करो ऊपर से आको, अरे तुम्हें पूछ सकते हैं मुझे। ये देखो एक जैसा अब तुम्हें इल्म रियाज पढ़ते रहते हैं, कौन पढ़ाते हैं? सलमान सर क्या बोलते हैं सुनिए नहीं आप, क्या बोलते हैं बोलो? फर्ज करो मुराद बोलते हैं क्या? अच्छा फेमस डायलॉग, इससे मुराद, अच्छा इससे मुराद सुनिए, फर्ज करो, नफिल करो, वाजिब करो बोलते हैं, यस नहीं बोलते? हाँ वो फर्ज करो जो है ना वो ये फर्ज, जमीन की जैसा रेप्लिका है को फर्ज करो। मैं कौन है? जमीन, ग्लोब, मैं जमीन ग्लोब, मेरे से नाम दोनों याद रखने का, ठीक है? यस। अब ये मेरा बेटी जो है, छोटी बेटी है, नाम क्या है इसका? हाँ अब इन्हें आलिया नहीं रही, इन्हें क्या रही तो अर्ज बलद। मेरी छोटी बेटी का नाम क्या है? क्या बात है यार, छोटी बेटी का नाम? बड़ी बेटी, क्या शान है बच्चे, एकदम से मास झकास। अब मैं कौन? जमीन भी ग्लोब भी मैं। मुझे नीला सैयारा कहा जाता है, क्यों? क्या बात है, क्या बात है। तो ये नीला क्यों दिखता है सैयारा? अरे पानी रहे तो तुम्हारे ग्लास में तो उजले ग्लास में डाला है तो उजला होता नहीं हुआ? वेरी गुड। आसमान नीला, आसमान काला रहे तो नीला क्यों नहीं नजर आता हुआ? फिर भी आसमान काला है समझो, बादल आ गए फिर भी नीला दिखता समंदर, काला क्यों नहीं दिखता? आसमान का आसमान ब्लू कलर पे लेके जा सुनिए इसकी वजह क्या है? रंग है, नीला रंग मुंतशिर बहुत ज्यादा लंबे उसके वेव्स चले जाते हैं। ये हो गया। दूसरी बात, मैं कौन? वेरी गुड, बस। अब देखो, अब मैं ग्लोब हूं, मैं ग्लोब हूं, अहम अर्ज बलद, मेरी जो छोटी बेटी है उन्हें अर्ज बलद है। कुल कितने हैं इन्हें अहम अर्ज बलद? अहम 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 अर्ज बलद कितने हैं? सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। अब देखो मैं अर्ज बलद, मैं जमीन और अर्ज बलद हूं, ठीक मेरा जहां बेल्ट है वहां पर 0 डिग्री निकला, 0 दर्जे का गया। कहां? 0 दर्जे का, ठीक मेरे बीच से, ठीक मेरे बेल्ट के बीच से 0 दर्जे का गया। अब दूसरा, ये जो मेरा हिस्सा है यहां नजर आ रहा है आपको? जहां मैं तुम्हें हंसती मैं ना जा खेल में आता नहीं, नजर आ रहा है? ये सर के मुकाबले में छोटा है क्या बड़ा है? वेरी गुड, क्या है? वेरी गुड, बड़ा है। तो ये सवाल आता, जॉइड में कौन सा हिस्सा बड़ा है? वो बड़ा दायरा पहला फर्स्ट अर्ज बलद, 0 दर्जे का, वेरी गुड, बड़ा दायरा, यस। इसमें से ये सवाल आ गया फर्स्ट। दूसरा सवाल उन्हें क्या करता मालूम है क्या? इसमें अब मेरे जूते कहां हैं? सिर के ऊपर है मेरे, कंधे के ऊपर है, पौवा के नीचे है यस। मेरे जूते क्या है? मेरे पैर में है जूते। जूते कहां हैं? खते जद्दी, खते जद्दी 0 दर्जे के नीचे होता है 23.5 वाला अहम अर्ज बलद, 23.5 अर्ज बलद नीचे जद्दी। तो तुम्हारा एक उन्हें दायरा देता है, यानी ये ग्लोब देता है, उसमें पूछता है नीचे 23.5 जुनूबी क्या कहलाता है? तो वेरी गुड। कैसा पहचानने का? जूते नीचे है ना, जो 0 से नीचे आ गया जूते है जद्दी। अब मेरा सर कहाँ है? घुटने में कहाँ है सर? हाँ ने? अच्छा, तो मेरे शानों के ऊपर है सर। सर कहाँ है? सरतान, वेरी गुड। 23.5 ऊपर हो गया, वो क्या हो गया? वेरी गुड, क्या हो गया? यस। ये पूछता सवाल, एक दायरा देता है, 0 भी देता है, ऊपर 23.5 देता है, बोलता है इनमें से अहम अर्ज बलद कौन? इन्हें शुमाली 23.5 अर्ज बलद अहम हो गई, यस, वेरी गुड। अब मैं समझो मैं हिंदुस्तान हूं, नक्शा हूं, हिंदुस्तान का नक्शा हूं, समझे? थोड़ा सा हिंदुस्तान का नक्शा हूं, नहीं ले क्या, नहीं मारता नहीं इंटरव्यू मैं नक्शा देता,
ये तुम्हारे पूरे क्वेश्चन रिपीट हुए यहाँ पहले, इसीलिए बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट हूं, देख रहे हैं आप, मेरे सीने से एक क्या है, एक लकीर गुजरती। अब उन्हें पूछता ये कौन सा अर्जे अहम अर्जे बलद है, उन्हें कंफ्यूज करने, दो तूले बलद देता है, दो अर्जे बलद देता है, कौन सा? अर्जे बलद तो ठीक है, एक जवाब ठीक होगा। खते, वेरी गुड। मेरे यानी हिंदुस्तान के बीचों बीच, यानी उसके शुमाली हिस्सा एक करता, जुनूबी हिस्सा एक करता, ये सवाल पूछा था पहले, हो सकता है तुम्हारा भी पूछ ले। अब दूसरा, अब तुम्हारा ये इसमें 7th में बर्र आज़म अंटार्कटिका है, वेरी गुड वेरी गुड। तो उसी सवाल क्या करता हूं, अब मुझे समझो, मैं बर्र आज़म अंटार्कटिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भी है, ऑस्ट्रेलिया समझो मुझे, ऑस्ट्रेलिया बोला है। अब मेरे ठीक बीचों बीच सीने से, यहाँ पेट से एक लकीर गुजर रही, कौन सी का पूछते? खते, वेरी गुड, जद्दी। क्यों बोले तो हमारे ग्लोब में, अब मैं थोड़ा सा ग्लोब की मदद लेकर आपको बता देता हूं। देखो हिंदुस्तान का ठीक बीच में से गुजरी, देख रहे हैं यहाँ पर, ये 23.5 ऊपर की है, शुमाली है। तुमने क्या करता मालूम है, 23.5 देता, जुनूबी देता, शुमाली देता, मशरिकी देता, मगरिबी देता, कंफ्यूज कर। तो करेक्ट मालूम रखना कौन है, शुमाली ऊपर में बोला ना आपको, शुमाली। दूसरा, यहां पर इस ग्लोब में से ऑस्ट्रेलिया नीचे है, नजर आ रहा? फिर बाद में तुम्हें आप उसे सरतान क्यों बोल रहे हैं? मैं बोला था जद्दी जूता, नीचे आ गया ना, यस। दूसरा सवाल क्या करता मालूम है, वो कौन सा बर्रे आजम है जिसमें अहम 3 अर्जे बलद, इनो कौन, इनो कौन, गुड, इनो कौन, शैतान ना मेरे बाबा, इनो कौन, गुड। 1 2 3 एक साथ में गुजरने वाला बर्रे आजम कौन सा है? वेरी गुड, ये सवाल आया था, हमें कंफ्यूज कर को एशिया डाल करती, जुनूबी अमेरिका डाल करती, क्या क्या डाल कर। दूसरा सवाल पूछा था उन्हें, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर मगरिब में, अब देखो इन्हों कहा है मशरिक में है, ऑस्ट्रेलिया मशरिक में है, मगरिबी वो कौन सा बर्रे आजम है जहां खते जद्दी गुजरती है, वो भी बीचों बीच में से गुजरती है, तो मस करते हुए, पार करते हुए निकल जाती है, कहां से? वेरी गुड, जनूबी अमेरिका, जनूबी अमेरिका से गुजर कर निकल। तो ऐसे सवाल करता है, देखो सब तुम ना फुकट में दे रहा है, फीस कितने भरेंगे? 50,000 भरे तुम्हें? 50,000 में क्या आता, 50 रुपए में क्या आता ये अम्मा है ना? और इतना सब कपड़े जूते सब फ्री दे रही है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल हम सब फ्री। तुम्हारे यहाँ जरा क्या भी रहेगा, थोड़ा बहुत क्या भी वो रहेगा यूनिफॉर्म का वगैरह, हमारे यहाँ सब फ्री भी 50,000 होंगे ना, तो कुछ सवाल पूछता है ना उसने। हाँ ये, अब इसके बारे में पूछता, कुल इनका नाम क्या, कुल कितने हैं अर्ज बोलो, कुल पूरे सुनो, 190 सही बोलो जल्दी, 190, ये 90 कौन हो गया माँ? देखो सही जवाब देखो, 180 बोले साले सही है, लेकिन +1 एक है, इसे छोड़े तुम्हें 181, कुल कितने हैं? न्यूज कंफ्यूज करके देता हूं, 180 देता, 179 देता, 360 देता, पूछ लेता कितने हैं करको, तो ये आपके जहन में रहना। यस, इनका ऑलमोस्ट हुआ अभी, ये मेरी छोटी बेटी का खत्म हो गया इनका ऑलमोस्ट, तुम्हें रुको फिर भी, हाँ तुम्हें बच्चे तुम ना भी अर्ज गलत कर याद रखना पड़ता है। अब इनो कौन, टूल है, इसकी मिसाल क्या है? इलेक्ट्रिक खंबा, बाहर जाने के बाद में आपको सुतून नजर आता है, सर ये हुआ क्या? तो पावर गया का तो ये नहीं होता क्या, डिस्प्ले नहीं होता क्या? फिर ये डिस्प्ले हो रहा था, नो साइन करो बोल रहे थे। हाँ ठीक है, वो सर अपना काम करते हैं, हमें अपना काम करेंगे। ये कौन है इन्हें, इसकी मिसाल क्या है? तुम्हारे बुक में जो लकीरें हैं वो इसकी मिसाल है, यहां पर मौजूद यानी दायरवी शक्ल में है इन्हें कैसे देख रहे हैं? दायरवी शक्ल में नो गोल को,
अरे आप यार सीरियस बात करें, डायरी भी शक्ल में है, डायरी शक्ल में गोल है, वेरी गुड, डायरी भी शक्ल में है। अब इन्हों कौन कैसे हैं? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ट्रेन की पटरियां किसकी मिसाल हो सकती है? चूल्हे बलद, खड़ा, चूल्हे बलद खड़ा है, अर्ज बलद, समझ में आ रहा है आपको? यस, गुड। अब इनके बारे में थोड़ा सा सवाल, इनके बारे में बहुत कम सवाल क्या है, बहुत ज्यादा सवालात क्या है इनके ताल्लुक से। सर हम चाहे तो ये इनके बारे में सवालात कम आए हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा है। छोटी बेटी ने बहुत ज्यादा प्यार होता है, बड़ी बेटी के ऊपर उससे कम जरा प्यार है। क्या सवालात आए? कुल तूले बलद कितने हैं? 180। बस बस बस, देखो एक मिनट सुनिए आप, आराम से देखो। जब इनोच 181 है तो इनोच ज्यादा है, उन्होंने 360 है, 360 है। यस, इसमें अहम पूछता ग्रीनविच नाम सुनी ने, जहां से हमारा इंटरनेशनल टाइम शुरू होता ना, ग्रीनविच टाइमिंग को यानी वो कहां से, यानी किस तूले बलद से शुरू होता है? ग्रीनविच लिखे तो भी सही है, और मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, पीएम कर को याद रखो, प्राइम मेरिडियन से शुरू होता। दूसरा सवाल पूछा था, इसके पीछे इन्हें प्राइम मेरिडियन है, ये मेरी बड़ी बेटी प्राइम मेरिडियन, इसके पीछे एक है, वो किस तरह इधर रुका है? ठीक है, नहीं बट आप रुको, वहीं पर रुको, तुम्हें रुको, उसका नाम क्या है करके पूछा। आपको देखो, आपको मजाक लग रहा है, लेकिन वहां जाने के बाद में सवाल आपको ऐसे आएंगे, आप मैं जो बोले से ना मालूम छोड़ता है, मास्टर बराबर बोला सा, करेक्ट याद आ जाता। पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है क्योंकि पूछा। कौन सा मेरिडियन है वो? अभी बोल दिया हमने, प्राइम मेरिडियन। अंकल मेरिडियन में, हाँ देखो, एंटी में एक एंटी है मुखालिफ, एक एंटी है ना, तो मुखालिफ सिमत में एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं इसको, अंटी में। हाँ यस, तुमने सुन रहा है, समझ में आ रहा है? यस। दूसरा सवाल नेक्स्ट। अब ये मिसाल समझ में आ गई, अब दूसरी मिसाल। ये मेरा बच्चा है, ठीक है, सुन रहे हैं? मैं सूरज हूं, अब मेरा नाम क्या? वेरी गुड। ये जो जमीन है, मेरी छोटी बेटी जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, यू नो, चांद लंबा रहता है उसको तब तक यहीं पर रखो। अब यहां थोड़ा सा देख लीजिए आप, ये मेरा बच्चा कौन है? मैं कौन हूं? गुड। मैं जब इसके नजदीक जाता हूं, अब मैं बोला था मेरा यह हिस्सा कौन सा है? बड़ा है, 12,742 वाला, ठीक है, बोला था ना, इसे बोलती है ज्वाइड। ये सवाल पूछा, जमीन की शक्ल ज्वाइड है, क्यों ज्वाइड कहा जाता है? क्यों ज्वाइड का मतलब क्या है? ज्वाइड, ठीक है, ज्वाइड। अब मैं सूरज हूं, अब ये चक्कर लगाते लगाते मेरे करीब आ गई, ठीक है, तो इसमें से इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता? सर, सामने वाला, वेरी गुड, मैं बोल दिया था ये बड़ा है, ये नजदीक आ गया नहीं जी। हाँ, तो जमीन का 0 से लेकर 5 इसको बोलते हैं टोराइड जोन, इंतहाई गर्म जोन। बोलो क्या बोलते हैं? ठीक है, तो सूरज है नहीं, मैं 5000 गर्मी है मेरे आउटसाइड में, इनसाइड में तो बात छोड़ो, जान दे, बाहर का 5000, तुम्हारा यहाँ 40-42 डिग्री हुई तो हालत खराब होती तुम्हारी। रहे सो बने ना भी लड़के काट को फिर का 42 में, अब सोचो तुम्हें 5000 डिग्री हुई तो कितना हुआ। अब मुझे बोलो, मैं कौन? कौन? गुड। उसकी मेरी दूरी कितनी है? सर 2 कदम रहेंगी तो कितनी है? 200 किलोमीटर। जल्दी भी आगे बढ़ने का हम सर टाइम दिए से मुझे, मैं सरगर्मी इसलिए कराता हूं क्योंकि आप तुम्हारा एग्जॉस्ट हो चुके हो, अब स्क्रीन के तुम्हारा नजर नहीं लगती वहां। वैसे तो मैं वो 3-4 घंटे का है वो, अब ना कोई शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी जो गर्मी है वो कम हो पेश 1.5 नूरी साल, यानी 1,39,000 किलोमीटर के ऊपर। ये सवाल पूछा, दूरी कितनी है पूछा, सवाल की दूरी समझ में है? एक। दूसरा सवाल, अब इसमें ये जो एरिया अब हो गया,
टॉरॉइड जोन, सबसे शिद्दत गर्म शिद्दत वाला। इसके नीचे वाला जो एरिया है, यहां देखो 23.5 से लेकर 66.5, 23.5 से लेकर 66.5 दायरा क्या कहलाता है? ये सवाल आया था, क्या कहलाता है? यस कहलाता है। वेरी गुड, कौन? मोतदिला कहलाता है, यानी यहां ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा बारिश। वो इलाके में हमें हैं यहां पर ना, हम ना ज्यादा गर्मी है ना शिद्दत की, 45 वो वैसी गर्मी नहीं। अल अजीजिया में सबसे ज्यादा 56 डिग्री, ये सवाल पूछा, सबसे ज्यादा शिद्दत की गर्मी कहां रिकॉर्ड की गई है? सबसे ज्यादा सर्दी कहां रिकॉर्ड की गई? 89 पॉइंट कहां पर? अंटार्कटिका नहीं, ये रशिया का एक इलाका है। नहीं, रशिया के एक वहां पर एक झील है भाइकल, उस झील में -89 रिकॉर्ड की गई है। समझ में आया ये थोड़ा सा? दूसरा सवाल, ये सवाल पूछता, सबसे ज्यादा नमकीन वाला समंदर या झील कौन सा है? मरीना जिंदा है ना जी ने, चलो मट्टी की जगह जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा जो है वो जो झील है वैन झील है, इस ये कहां है? तुर्की में। अब ये पूछता तुम ना, सर पीपीटी करके आता है, नमक को हमें पीपीटी में नापते हैं, मालूम है? पर 1000, बोलो आगे, पार्ट पर 1000, यानी ग्राम के हिसाब से समझो। 1 लीटर में से 35 ग्राम चाहे नमक रहता, तो सबसे ज्यादा नमक कहां बोल दिया मैं? वेन लेक। अब हिंदुस्तान में कहां है? तुमना भी बोल रहे हो तेरे मां, गोवा में। वेरी गुड, हाँ, सब समंदर ये रहते हैं, खारे से रहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कहां है? मैं बोला झील करके भी बोला मैं, तुमने बार करके और झील करके बोल दिया था। छिलका, वो यहाँ पर ज्योग्राफी में था, मैं उसके बाद छिलका झील जो है मशरकी साहिल पर है, वो सबसे ज्यादा नमकीन है। वो आपको इसके सवाल के ताल्लुक से, ज्योग्राफी के ताल्लुक से सवाल आ सकते हैं, आए हैं, दोबारा दोहरा रहा। यस प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी का, आप अपनी जगह ले सकते हैं। तो ये इस तरह से ज्योग्राफिया के चंद सरगर्मी के बेस के ऊपर सवाल थे। अगर ज्योग्राफिया में कुछ आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कुछ भी है सवाल आप कर सकते। एक बच्ची बोल रही थी मरीना ट्रेंच कर, वेरी गुड। सबसे ज्यादा हाई ट्रेंच जो है, डीप ट्रेंच कहां है को पूछा था, उसका नाम है मारियाना, मरीना में, ठीक है। वो कहां है अगर पूछा, फिलीपाइन में है, फिलिपिनो सुने ना आप? यस, फिलीपाइन वहां पर है। बहुत अच्छा सवाल। और ये पूछा कि उसकी गहराई कितनी है? 100। फातिम पढ़ते हैं उसको, फातिम पढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो एक फातिम बराबर कितना है? वेरी गुड। तो कितना हुआ, कितने फुट हुए? किलोमीटर्स में बोलता हूं मैं, 1131 या तो 1100 चिल्लर किलोमीटर है। यानी हमारा जो 88948 यानी माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है वो अंदर। उसे अगर माउंट एवरेस्ट को रखे हो बीच में, अभी 3 किलोमीटर खाली बसता, तो इतना बड़ा ट्रेंच है। दूसरा कौन सा बड़ा है अगर को पूछा? टांगो, टैंगो, टांगो भी पड़ती है, टैंगो, वो भी वहां है, बाजू में है वो भी। और ये पूछा कौन से समंदर में है अगर को पूछा? नहीं, पैसिफिक, बहरुल काहिल, बहरुल काहिल यार, बहरे अल काहिल भी बोल सकते हैं। यस, और कुछ सवाल इसमें, और कुछ सवाल हैं आपके पास ज्योग्राफी के ताल्लुक से, हिस्ट्री के ताल्लुक से? उसे ऑफ करो।